बहुत गौर करने पर, बहुत ध्यान दोगे तो पता चलता है कि हर जीव, हर मनुष्य, हर प्राणी, सभी पशु पक्षी इत्यादि भी प्रेम चाहते हैं। किसी से प्रेम करते हैं और किसी से प्रेम चाहते हैं। हम लोग प्रेम किया जा सके इसलिए तो झूठे पद, परिजन, परिजन मतलब परिवार, झूठे पद परिजन, झूठे पति, झूठे पत्नी, झूठे परिवार, झूठे संततियाँ अथवा और कुछ, सबसे प्रेम करता है। प्रेम करने की चाहत हर प्राणी में है और साथ साथ में प्रेम की इच्छा सभी प्राणी है। तुम लोग बचपन में पढ़े थे ना कि एक शेर के पैर में कांटा चुभ गया था, तो एक राहगीर उधर जा रहा था, तो शेर को तड़पता हुआ देखकर अपने प्राण का मोह को छोड़कर उस शेर के पंजे में चुभे हुए कांटे को निकाला और फिर जल्दी से वहाँ से हट गया। किसी समय एक बार झूठे आरोप लगाकर राजा के सिपाही उसे बंदी बनाए और उन्हें भूखे शेर के पिंजड़े में फेंक देने का आदेश हुआ। और भूखे पिंजड़े के शेर में जब वो व्यक्ति पहुंचा तो क्या हुआ? तो वो उसको मारना छोड़कर उसको प्यार से चाटने लगा। क्यों? क्योंकि उसको स्मृति थी कि ये इंसान कभी हमसे प्रेम से पेश आया है ना। तो पशु पक्षी भी प्रेम चाहते हैं और प्रेम देते हैं। जो गायों की नित्य प्रतिदिन सेवा करते हैं और जब सेवा करते हैं मतलब गाय लोग पहचानती है कि ये हमारा सेवा करता है। पहचानती है कि नहीं? पहचानती है। और जब आप उसके पास जाओगे तो वो आपको चाटने लगेंगे। चाटना उनको प्रेम प्रदर्शित करने की भाषा है। वो आपको चाटने लगेंगे। और तो और ऐसा भी देखा जाता है कि जो सेवा कर रहा है वो यदि 8 दिन 10 दिन वहाँ से गायब हो जाए तो उन लोग दूध कम करने लग जाती है। खाना पीना तो वही मिल रहा है पर दूध वे लोग कम क्यों करने लग जाती है। और फिर वो व्यक्ति आ जाता है, फिर से उसकी सेवा सत्कार करने लगता है तो 2-4 दिन 5 दिन होते होते उसका दूध आ जाता है। फिर से जितना होता था उतना हो गया। इसका मतलब क्या है? कुत्ते वगैरह हैं तो वे लोग बड़े स्वामी भक्त होते हैं ना। और अपने से प्रेम करने वाले परिवार की रक्षा के लिए वे कुछ भी करने को तत्पर हो जाते हैं। मतलब प्रेम लेना और प्रेम देना जीव की शाश्वत मांग है। वो प्रेम करना चाहता है और प्रेम पाना चाहता है। तो जो जीव है, क्योंकि अभी भी उसकी क्वालिटी वही है, प्रेम करने की और प्रेम पाने की वांछा, और कुछ भी नहीं। तो दर दर भटकता है, दर दर भटकता है, दर दर भटकता है कि हमें इससे प्रेम मिलेगा, इससे प्रेम मिलेगा, इससे प्रेम मिलेगा, इससे प्रेम मिलेगा। पर प्रेम की तृप्ति नहीं होती है। संसार का प्रेम बदलते रहने वाला है कि नहीं? आज है तो कल रहेगा ही, ये गारंटी नहीं। इसीलिए तो अब की
निर्वाण तिथि में आप लोग सुने कि दुख का एक बहुत बड़ा कारण अविद्या है ना। अविद्या मतलब परिवर्तनशील जो है उसे हम अपरिवर्तनशील चाहते हैं। पति पत्नी में भले ही आसमान इतना प्रेम होता हो, पर जब झगड़ा होता है तो वो प्रेम रहता है क्या? कटुता कितनी आ जाती है। और दुख क्यों होता है? दुख होता है कि हम चाहते हैं कि पति का प्रेम अथवा पत्नी का प्रेम एक रस रहे, ज्यों का त्यों रहे, उसमें तनिक भी बदलाव ना हो, सब प्रेम में डूबा रहे। ऐसा संभव है क्या? माँ बाप अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। जब बच्चा जन्म लेकर उसकी गोद में आता है तो लगता है कि पूरी दुनिया का सुख मिल गया, लगता है कि अब जीवन पूर्ण हो गया, हृदय भरा आता है, शायद सीने चौड़े हो जाते हों। और बच्चा भी माँ बाप से बहुत प्यार करता है कि नहीं? बहुत करता है। छोटा बच्चा रहता है तो माँ के बिना रहना नहीं चाहता है। छोटा बच्चा रहता है तो उसके पापा आते हैं तो वो दौड़ के भागता है और अपने पापा के पैर से लिपटता है और चाहता है कि उसके साथ पापा थोड़ा समय बिताए। होता है ना। अब माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा वैसे ही प्रेम करता रहे, और बच्चा है अब माँ बाप का प्रेम उसके लिए फीका पड़ गया। अब पत्नी है, प्रेमिका है, इसकी ओर अथवा अपना बाल बच्चा है, उसके प्रेम में वो बढ़ा रहा है। तो माँ बाप की अपेक्षा होती है कि उसका बच्चा उससे वैसा ही प्यार करे जैसे बचपन में करता था, जो कि बिल्कुल असंभव है ना। और परंतु चाहना कि वो वैसे ही प्यार करे, ये क्यों होता है? क्योंकि वो अपने मैं को माँ बाप के प्रेम में प्रेमिंग किया हुआ है। ये भी गोलमाल है। बोला गया था ना उस दिन कि जब हम लोग अपने मैं को आबद्ध कर देते हैं किसी भी प्रेम में, चाहे वो कुछ भी हो, तो दुख मिलता ही है। और जब परिवर्तनशील संसार में हम अपरिवर्तन की अपेक्षा रखते हैं तो दुखी होते हैं। जीव जब परमात्मा के प्रेम में पड़ता है और विरह की अग्नि और व्याकुलता कि भगवान कब वो दिन कब आएगा जब मैं डूबूं अहर्निश ध्यान, है तुम लोग के भजन में। अजीब पागलपन होता है भगवत प्रेम में। और जैसे जैसे भगवान के प्रेम में विरही पड़ता जाता है, मतलब जीव पड़ता जाता है, जैसे जैसे उसका प्रेम ईश्वर के प्रति बढ़ता जाता है, स्वाभाविक ही संसार से प्रेम करने की इच्छा और प्रेम पाने की इच्छा छिन्न होती जाती है। अनुभव है आप लोगों को। जैसे जैसे हम सबों का प्रेम ईश्वर के प्रति दीवानगी के हद तक पहुंचता है, वैसे वैसे संसार का प्रेम फीका लगने लगता है। लेकिन जीव की एक अतृप्त प्यास होती है, एक अतृप्त प्यास। वो क्या है? वो है ईश्वर से प्रेम पाने की इच्छा। कोई शास्त्र में तो ये लिखा हुआ नहीं है, कोई शास्त्र में तो ये नहीं मिलेगा, परंतु
कभी भी जो संत अथवा प्रेमी ईश्वर के प्रेम में पड़ा है और कभी ईश्वर से कुछ अपेक्षा रखा है, तो वे जानते हैं कि जीव की एक अतृप्त कामना है कि ईश्वर का प्रेम पाए, वो ईश्वर का लाड़, ईश्वर का अपनापन, ईश्वर का दुलार, ईश्वर की निकट होने का एहसास चाहता है जीव। और वो मिलता नहीं है, नहीं मिलता है, वो ईश्वर से प्रेम नहीं मिलता है, तो भक्त उस स्थिति में रहता है, उस प्रेम में पागल बन के, कि ऐसा नहीं है कि ईश्वर से प्रेम नहीं मिलता है तो वो फिर संसार से प्रेम पाने के पागलपन में डूब जाता है अथवा फिर संसार से बहुत प्रेम करने लगता है, ऐसा नहीं। जो एक बार ईश्वर के प्रेम का रस को चख पाया, फिर वो भटकता नहीं है, फिर उसका पतन नहीं हो सकता है। इसीलिए श्री कृष्ण बोले ना मैं भक्तः प्रणश्यति। समझते हो तुम लोग, मेरे भक्त कभी भी पतन को नहीं प्राप्त होता। मेरे भक्त, मेरे प्रेमी, हमसे प्रेम करने वाला, हम पर अपनापन रखने वाला भक्त का कभी भी संसार में पतन नहीं होता, वो नहीं भटकता। मधुमक्खी है, उसको यदि मधु नहीं मिल रहा है, नहीं मधु मिल रहा है, तो क्या वो दूध के कटोरे में बैठकर दूध पीना पसंद करेगी? नहीं मिलेगा मधु, नहीं फूल मिल रहे हैं, तो इधर उधर भले भटक ले, दूर दूर की यात्रा करेगी कि कहाँ फूल मिलेगा, कहाँ मधु बनाया जा सकेगा। भटक भटक कर फूल को ढूंढ लेगी, ढूंढती है कि नहीं? वैसे ही भक्तगण जो होते हैं, ईश्वर मिले ना मिले, ईश्वर प्रेम करे ना प्रेम करे, लेकिन अब आधी इच्छा तो पूरी हो रही है ना कि हम किसको प्रेम दें, किसको, ये इच्छा उसकी पूरी तृप्त रहती है, पूरी तृप्त। और इतना अधिक तृप्त होती है, इतना अधिक तृप्त होती है कि यदि कभी संस्कार के वशीभूत होकर पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कारण उसका मन कभी संसार की वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति में चला भी जाता है, तो भक्त का मन हाहाकार करने लगता है। वो कहता है कि हे प्रभु, तुम मिलो ना मिलो कोई बात नहीं, पर तुम अपनी माया से हमें बचा लो नाथ। माया में नहीं डूबना चाहते हैं तुम, हमें हमारा सकारात्मक उत्तर दो या ना दो, पर अपने माया में विमुग्ध मत करना। नहीं चाहिए आपकी माया मुझे, बस अपनी माया में बंधने से बचा लो। हाहाकार करता है कि नहीं? करता है कि नहीं? अरे ऐसे में इतना प्रेम में डूबा है जीव और वियोग की अग्नि में जलता है, पर प्रभु को छोड़कर अन्यत्र नहीं देखता है। जैसे पपीहा और चातक पक्षी स्वाति बूंद के अतिरिक्त अन्य जल की कामना नहीं करते हैं। अन्य जल में रहते हुए भी किसी अन्य सरोवर में डुबकी लगा हुआ है उनका, लेकिन वो सरोवर का जल नहीं पीता है,
सिर ऊपर करके आसमान की ओर देखता रहता है कि बादल कब आएगा, कौन सा, स्वाति नक्षत्र का बादल, और वो वर्षा करेगा और हमें तृप्ति मिलेगी। टकटकी लगाता है। वैसे ही भक्त भी भले ही संसार में रहते हों, पर उसकी टकटकी ईश्वर पर ही होती है, ईश्वर पर। ईश्वर की ओर से यदि उसे केवल तड़प और दुख भी मिले तो भी वो पसंद करता है ईश्वर से ही प्रेम करना। जैसे चातक बादल से प्रेम करता है, स्वाति नक्षत्र के बादल से, और स्वाति नक्षत्र का बादल ढेर सारा ओला वृष्टि कर दे और चातक को घायल बना दे ओले की वृष्टि से, तो क्या चातक स्वाति के बादलों की ओर आशा से देखना छोड़कर संसार को आशा की दृष्टि से देखने लगता है? नहीं लगता है, घायल होता है। उसका गर्दन भले ही टूट जाए ऐसे करके देखते देखते, लेकिन वो स्वाति नक्षत्र के बादल से मुख नहीं मोड़ पाता है। वैसे ही सच्चा प्रेमी मिलो तुम या ना मिलो, मुझे अपनाओ या ना अपनाओ, बस हमारी यही कामना है कि तुम मेरी आँखों में, मेरे मन में, मेरी वृत्तियों में, मेरे प्राण में, मेरे रक्त के कतरा कतरा में बसे रहो। और जब इस विरह की अग्नि में तड़पते तड़पते हो सकता है कि साल गुजर जाए, 2 साल गुजर जाए, 5 साल गुजर जाए, एक पूरा जीवन गुजर जाए, लेकिन भक्त भगवान से विमुख नहीं हो पाता है। तो ऐसे में जब ऐसा होता है तब बिरहिन जलती देख के साईं आए धाए। बिरहिन को विरह की अग्नि में जलते देखकर लगा, परमात्मा को, ईश्वर को लगा कि अब ये मेरे बिना, मेरे मिलन के बिना, मेरे दर्शन के बिना जी नहीं सकेगा। तो क्या करते हैं? साईं आए धाए, प्रभु दौड़े हुए चले आते हैं। प्रेम बूंद सो छिड़की के उसे अपना प्रेम प्रदान करते हैं। देखा, प्रेम की चाहत बुझी, अपना प्रेम प्रदान करते हैं। उस प्रेम प्राप्ति की क्या स्थिति रहती होगी, वो कैसे प्रेम प्रदान करते होंगे। एक बार बहुत दिन पहले संभवतः घर में रहा जाता होगा अथवा आश्रम में, ये भली बात स्मरण नहीं है, और है तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी चर्चा की जाए। उस समय भगवान नारायण से बहुत प्रेम था और उनका दर्शन और उनका दर्शन के हेतु इतनी विकलता थी, इतनी विकलता थी, इतनी विकलता थी कि वो आसमान छूता था। तो ऐसा कई बार अनुभव हुआ कि वो प्यारे प्रभु जैसे पास आ गए हों और अपने हृदय से लगा लिए हों,
और उसी स्थिति में पर्याप्त समय के लिए रुक जाया गया हो, स्थिर हो गया हो, स्टेचू हो गया हो, और इस भक्त और भगवान के मिलन में को देखकर सारी कायनात, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, समस्त प्रकृति, समस्त ब्रह्मांड, सब कुछ, आकाश, तारे, ग्रह, नक्षत्र, धरती, सब के सब इस भक्त और भगवान के मिलन के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हो। परम तृप्ति। परमात्मा जब प्रेम प्रदान करता है तो उसमें जो तृप्ति है वो न ही संसार के भौतिक वस्तुओं में तो है ही नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता है। और उसे मोक्ष के का भी सुख दिमाग से हट जाता है। नहीं चाहिए मोक्ष, रखो अपने पास। यदि तुम बार बार धरती में भेजते हो तो कोई दिक्कत नहीं है हमें, बस हमें तुम्हारा प्रेम चाहिए। हम तुमसे प्रेम में पागल रहे, हम तुम्हारे प्रेम में पागल रहे, और कुछ नहीं चाहिए। और भगवान अपने प्रेमी को मरता थोड़ी छोड़ेगा, लेकिन यही है प्रेम बुंद सो छिड़की के। कभी जब कीर्तन में आया जाता और भगवान को पुकार कर कीर्तन किया जाता तो एहसास होता कि जैसे आंख बंद करके ध्यानस्थ होकर बैठा गया है और भगवान का हाथ सिर पर है। बहुत ही प्यार से भगवान देख रहे हैं और फिर से अखिल ब्रह्मांड इस भगवान की कृपालुता और भक्त के हृदय के प्रेम को देखकर उनके चारों ओर परिक्रमा में घूम रही है। पूरा ब्रह्मांड उस तृप्ति और इस अहोभाव को क्या कहा जाए। और कभी जब ये एहसास थोड़ा धूमिल हो जाए, ये एहसास कभी कम हो जाता है, तो फिर उसके अंदर से चित्कार निकलता है कि प्यार का प्यासा पपीहा प्यार के लिए दर बदर भटके। समझ में बात आ रही है? फिर से हम लोग 4 लाइन गाएंगे अथवा पूरा गा के इसको शेष करेंगे। आज सबको ही मिल के गाना, ये प्रार्थना है ईश्वर से कि हम उनसे बहुत प्रेम करें, बहुत ऐसा प्रेम कि संसार और मायावी चीज़ों, व्यक्तियों, वस्तुओं से प्रेम ही खो जाए और उनके प्रेम का एहसास भी हमें हो। और नहीं होता है तो आंखें फेरी नहीं जा सकती। प्रारंभ में तो एक तरफा प्रेम ही करना होता है,